हेलो स्टूडेंट्स, तो लेकर के आ चुका हूँ वो वीडियो जिसका सभी को होता है बेसब्री से इंतज़ार। यानी कि 13 सितंबर आज आपका था और जो है तीनों शिफ्टों का एग्ज़ाम एसएससी एमटीएस का हो चुका है समाप्त। तो तीनों शिफ्टों का आपका जो भी इंग्लिश का क्वेश्चन हमें मिल पाया है सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। और पीछे भी जो शिफ्टें हो चुके हैं जितने भी डेज़ में सभी का आपका मिल जाता है। यहाँ पर एनालिसिस प्लेलिस्ट बना हुआ है इंग्लिश एनालिसिस के नाम से एमटीएस का, वो जाकर के आप देखेंगे तो सभी डेज़ का एनालिसिस आपका ऑल शिफ्ट का मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करेंगे यहाँ पर कि कौन कौन से क्वेश्चन आज आपके तीनों शिफ्टों में पूछे गए। सेकेंड लास्ट डे एग्ज़ाम है, कल आपका होगा लास्ट एनालिसिस, उसके बाद से आपका एग्ज़ाम समाप्त है। तो यहाँ पर आपका देखेंगे 13 सितंबर में क्या क्या आपका पूछा गया था। 13 सितंबर का आज का आपकी शुरुआत है। सिनोनिम्स से हमेशा की तरह शुरुआत करेंगे। पहला क्वेश्चन आपका है ग्लिम्स पूछा गया था। देखिए ग्लिम्स क्या होता है, आपका झलक होता है। आपने एक चैप्टर भी पढ़ा होगा द ग्लिम्स ऑफ इंडिया, यानी कि ग्लिम्स ऑफ इंडिया जो होता है ये झलक होता है। इसके सिनोनिम्स की बात करें तो पीक हो जाएगा, चेक आउट हो जाएगा, साइट हो जाता है, फ्लैश हो जाता है, या फिर आपको ग्लांस दिया हो, ग्लांस भी हो जाता है, ग्लांस आपका होता है तो ग्लांस हो जाएगा, फ्लैश हो जाएगा, साइट हो जाएगा, स्पाई हो जाएगा, चेक आउट हो जाएगा, पीक हो जाएगा। तो ये जो सारे वर्ड हैं आपके यहाँ पर हो सकते हैं आपके सिनोनिम्स के तौर पर, क्योंकि देखिए ऑप्शन यहाँ पर नहीं मिल पाता है। नेक्स्ट जो वर्ड कुछ देखने को मिले उनमें से एक आपका माइल्ड देखने को मिला हुआ है। देखिए माइल्ड क्या होता है, आपका नम्र होना यानी कि मुलायम होना या सॉफ्ट होना। जिसके सिनोनिम्स की बात करें तो आपका लेनियंट हो जाता है, मर्सीफुल हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है। तो ये जो वर्ड है यहाँ पर इसके सिनोनिम्स के तौर पर यूज हो सकते हैं। नेक्स्ट आपका है प्रिटेंड करना होता है। प्रिटेंड आपको क्या होता है, बोलते हैं डोंट प्रिटेंड, यार मतलब बहाने मत करो। तो प्रिटेंड क्या होता है, बहाना करना होता है। जिसके बारे में बात करें तो ये आपका होता है डिसेंबल, प्रोफेस हो जाता है, डिसिमुलेट हो जाता है। तो ये जो वर्ड हैं आपके प्रिटेंड से रिलेटेड हो जाते हैं जो आपके सिनोनिम्स में पूछा गया था। एक वर्ड आपका अलाइन पूछा गया था। तो अलाइन क्या होता है, आपका पंक्ति में रहना या श्रेणीबद्ध करना, पंक्ति में रहना या फिर श्रेणीबद्ध करना, या जिसका मतलब आप बोलते हैं लाइनअप, लाइनअप जिसको बोला जाता है। तो लाइनअप आपका हो जाएगा श्रेणीबद्ध करना है लाइन, जिसमें कि आपका एडजस्ट हो जाएगा, कोऑर्डिनेट हो जाएगा, रेगुलेट हो जाएगा, इवन हो जाएगा, फिक्स एंड ऑर्डर हो जाएगा। तो ये सारे जो वर्ड हैं यहाँ पर आपके हो सकते हैं। तो यही इतने ही सिनोनिम्स से मिल पाए थे, क्योंकि सिनोनिम्स काफ़ी कम मिल पाता है। बस आप लोगों से रिक्वेस्ट रहती कि आपने अगर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लें, क्योंकि हर तरह का एनालिसिस यहाँ पर आपको मिलेगा। एंटोनिम्स में जो आपका पूछा गया था तो यहाँ पर बात करें तो एंटोनिम्स जो है आपका एक आपका डिस्टिंक्ट का पूछा गया था। देखिए डिस्टिंक्ट जो आपका होता है ये आपका विशिष्ट होता है। तो इसके अगर एंटोनिम्स पूछे गए थे, आपका सिनोनिम्स नहीं पूछा गया था। तो यहाँ पर अगर बात करें आपके एंटोनिम्स की तो आपका इंडिफिनिट हो जाएगा, इनडिस्टिंक्ट हो जाएगा, ऑब्सक्योर हो जाएगा, अनसर्टेन हो जाएगा, वैग्यू हो जाएगा। ये सारे जो वर्ड हैं आपके डिस्टिंक्ट के ये आपके एंटोनिम्स में हो जाएंगे। नेक्स्ट एक आपका एंजाइटी पूछा गया था। देखिए एंजाइटी क्या होता है, बिल्कुल आसान सा वर्ड था, सभी का ये क्वेश्चन सही हुआ होगा। एंजाइटी हो गया आपका, या वरीड हो गया, ये सेम वर्ड होते हैं। जिसका एंटोनिम्स आपका कामनेस हो जाएगा यानी शांति हो जाएगा, सेरेनिटी हो जाएगा। तो ये सारे जो वर्ड हैं यहाँ पर आपके हो जाएंगे। नेक्स्ट एक आपका पूछा गया था डिवर्जेंट का, यहाँ पर पूछा गया था। देखिए डिवर्जेंट क्या होता है, अलग होना यानी कि आप समझ सकते हैं सेपरेट होना, ये आपका डिवर्जेंट होता है। जिसका एंटोनिम्स पूछा गया, जिसका आपका एग्रीइंग हो जाएगा, एलाइक हो जाएगा, कन्फर्मिंग हो जाएगा, करेस्पॉन्डेंट हो जाएगा। तो ये जो वर्ड हैं यहाँ पर आपके डिवर्जेंट से रिलेटेड हो जाएंगे। नेक्स्ट है आपका ऑफन दिया हुआ है। ऑफन क्या होता है, आपका अक्सर होता है, यानी कि कोई काम होता है जो मोस्टली करते हैं। ऑफन के अगर सिनोनिम्स के तौर पर बोले तो आपका मोस्टली हो जाएगा, लेकिन इसके जो एंटोनिम्स बताने उसमें आपका सेल्डम हो जाएगा, रेयरली हो जाएगा, नेवर हो जाएगा। यानी कि इसका जो ऑफन का होता है कभी ना होने वाला जो होता है वो एंटोनिम्स हो जाएगा, क्योंकि जो ऑफन होता है वो अक्सर होता है। तो आपका रेयरली, सेल्डम और यहाँ पर नेवर वगैरह हो जाएगा। नेक्स्ट जो है इन क्वेश्चंस की आपको पीडीएफ टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पर मिलती है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और जिनका एग्जाम था, जो और भी क्वेश्चन याद आते हैं वो कमेंट बॉक्स में बता देंगे। तो चलिए आते हैं अपने यहाँ पर वापस। ईडियम एंड फ्रेज में क्या पूछा गया था। देखिए ईडियम एंड फ्रेजेस की बात करें तो एक आपका पूछा गया था एट आर्म्स लेंथ। देखिए एट आर्म्स लेंथ की बात करें जो आपका पूछा गया था ये आपका होता है टू अवॉइड बीइंग वेरी क्लोज और फ्रेंडली विथ समवन और समथिंग। यानी कि आप अवॉइड करते हैं किसी के साथ बहुत ज़्यादा क्लोज और फ्रेंडली होने के साथ में, यानी कोई दोस्त है या कोई ऐसे लोग हैं जिनके साथ आप क्या करते हैं कि क्लोज होने को, यानी उनसे जो फ्रेंडली होने के लिए आप अवॉइड करते हैं, किसी के साथ फ्रेंडली नहीं होते हैं, मित्रवत नहीं होते, उसका मतलब होता है एट आर्म्स लेंथ, यानी कि हाथ भर की जगह सभी से बना के रखना है। तो एट आर्म्स लेंथ इसका मतलब होता है। नेक्स्ट एक वर्ड जो पूछा गया था आपका
बिगर फिश टू फ्राई, यहाँ पर एक ईडियम्स पूछा गया था। देखिए क्योंकि ईडियम्स आपके हर शिफ्ट में 3 से 4 पूछे जाते हैं, तो बिगर फिश टू फ्राई की बात करें तो इसका मतलब होता है टू हैव मोर इम्पोर्टेंट थिंग्स और मोर इंटरेस्टिंग थिंग्स टू डू यू गिव हैव अटेंशन टू, यानी कोई ऐसा काम होना जो आप काम करने के लिए काफ़ी एक्साइटेड हो आपका, तो ये आपका होता है आपका कि टू हैव मोर इम्पोर्टेंट और थिंग्स मोर इंटरेस्टिंग थिंग्स टू डू गिव योर अटेंशन, है कि आप किसी चीज़ को लेकर काफ़ी एक्साइटेड होते हैं, तो आपका होता है बिगर फिश टू फ्राई। नेक्स्ट एक वर्ड पूछा गया था ऑल्स फेयर इन लव एंड वॉर, यानी कि वो लव एंड वॉर में सारी चीज़ें फेयर होती हैं, तो इसका मतलब जो होता है आपका होता है ड्यूरिंग सिचुएशन, यानी कि जब ऐसी कोई सिचुएशन हो वेयर लव इज एट स्टेक, और ड्यूरिंग वॉर यानी कि वॉर हो रहा हो या फिर लव हो, जब वो दांव पर लगा हो एट स्टेक हो, पीपल और नॉट बॉन्ड बाय रूल्स और फेयर प्ले, यानी तो वहाँ पर जो लोग होते हैं वो फेयर प्ले यानी कि बिल्कुल उचित अनुचित नहीं देखते, वहाँ पर फेयर प्ले नहीं होता है, किसी भी तरीके से काम करते हैं, यानी कि वहाँ पर सब कुछ जायज़ होता है। नेक्स्ट है आपका स्वीट ऑफ हिज ब्रो, एक पूछा गया था स्वीट ऑफ हिज ब्रो पूछा गया था, जिसका मतलब होता है द इफर्ट एक्सपेंडेड इन अ लेबर एंड द वैल्यू क्रिएटेड देयर बाय, यानी कि बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा लेबर करना, यानी कि पसीना बहकर आपका भौं से बह जाए, तो ये आपका होता है यहाँ पर आपका स्वीट ऑफ हिज ब्रो। एक आपका पूछा गया था क्विकिंग इन हिज बूट्स, देखिए क्विकिंग इन हिज बूट्स की बात करें तो ये आपका होता है क्विकिंग इन बूट्स का मतलब मीन्स फील वेरी फियरलेस, यानी कि आपका इसका मतलब है टू फील फियर और एंजाइटी, यानी कि आप चिंता या डर महसूस करते हैं, उसका मतलब होता है आपका क्विकिंग इन द बूट्स। नेक्स्ट जो पूछे गए थे आपके कुछ वर्ड, नेक्स्ट आपका था बीट अबाउट द बुश, कई बार पूछा जाता है, इसका मतलब होता है कि मेन पॉइंट से आप बात को अवॉइड करते हैं, वहाँ पर आप नहीं आते हैं, यू वॉन्ट टू देम टेल यू समथिंग immediately and quickly rather than in a complicated indirect way, यानी कि इनडायरेक्ट वे में आप किसी चीज़ को बता रहे हैं लेकिन उसको डायरेक्टली नहीं बता रहे हैं, घुमा फिरा रहे हैं, तो ये आपका होता है बीट अबाउट द बुश। नेक्स्ट एक पूछा गया था केक वॉक, केक वॉक का मतलब होता है बहुत आसान काम होना, कोई इजी काम होना, तो यानी कि वेरी इजी टू डू और अचीव। नेक्स्ट आपका एक चाइल्ड्स प्ले पूछा गया था, चाइल्ड प्ले का भी मतलब वही होता है वेरी प्ले, यानी कि बच्चों का खेल बहुत आसान होना, तो ये आपका चाइल्ड प्ले पूछा गया था। नेक्स्ट था थ्रो कॉशन टू द विंड, यानी थ्रो कॉशन टू द विंड का मतलब होता है कि यू बिहेव इन द वे दैट इज़ नॉट कंसीडर्ड सेंसिबल और केयरफुल, यानी कि आप इस तरह से बिहेव करते हैं जिसको आपका केयरफुल और सेंसिबल बिहेव नहीं माना जाता है, कि आपको अच्छा व्यवहार नहीं माना जाता है, जो आपका व्यवहार करते हैं उसको अच्छा व्यवहार नहीं समझा जाता है, वो होता है थ्रो कॉशन टू द विंड। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे लेकिन उससे पहले बताना चाहेंगे, देखिए एग्जाम में क्या होता है कि एसएससी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन जो होता है जीके जीएस का मोस्टली रिपीट होता है, तो जीके जीएस के सभी क्वेश्चंस आपके बहुत सारे एक्सपेक्टेड फैक्ट के साथ में एक पीडीएफ तैयार कर दी गई है, जिसमें 2023 में पूछे गए सभी एग्जाम की पीडीएफ आपको मिल जाएगी जीके जीएस की, ये सारे एग्जाम की डिटेल है जो आपके एग्जाम की पीडीएफ मिलेगी, और इसका जो चार्ज है आपका ओनली 59 रुपीज़ रखा गया है। आपका इतने फ़ायदे की पीडीएफ जिन लोगों ने ले रखा है वही बता सकते हैं, और जो लोग अगर पेड वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट करके भी इसके बारे में बता देंगे जिन लोगों ने पेड लिया हो। ये नंबर आपको व्हाट्सएप दिया हुआ है जिस पर आपको कांटेक्ट कर लेना है, तो आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट आ चुके हैं यहाँ पर देखिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में। वन वर्ड की बात करें तो एक आपका पूछा गया था कॉस्मोपॉलिटन वर्ड का आपका पूछा गया था वन वर्ड, तो देखिए कॉस्मोपॉलिटन आपका होता है कि कोई चीज़ इस तरह से आप समझिए कि इन्फ्लुएंस्ड बाय द कल्चर ऑफ अदर कंट्री, जो बहुत अलग अलग देशों में, यानी कि बहुत सारे अलग अलग देशों में कोई व्यक्ति रहा हो, अगर उसकी बात करें अलग अलग कल्चर देखें, बहुत सारी कंट्रीज़ में रहा हो, बहुत सारी कंट्रीज़ से प्यार हो उसको, वो आपका कहलाता है कॉस्मोपॉलिटन, जिसके लिए पूरा भारत ही यानी कि घर है, उसके लिए कहीं भी कई देशों में रहा हुआ, ये आपका पूछा गया था। एक आपका रिजर्वोयर का पूछा गया था, यहाँ पर रिजर्वोयर आपका क्या होता है, एक आपकी पानी भरने की जगह होती है, अ लार्ज लेक वेयर वाटर इज स्टोर टू बी यूज्ड बाय अ पार्टिकुलर एरिया और सिटी, यानी कोई सिटी से बाहर आप देखते हैं कहीं कहीं क्या एक रिजर्वोयर बना होता है जहाँ से पूरे शहर को पानी सप्लाई होता है, तो वो आपका रिजर्वोयर होता है, तो उसका जो है वन वर्ड यहाँ पर आज देखने को मिला हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन एक आपका ऐसा कुछ था कि वन हु लव्स द डार्क साइड, वन हु लव्स की डार्क साइड की बात करें तो ये आपका पेसिमिस्ट हो जाता है। एक आपका पूछा गया था इटिनरी, आपका पूछा गया था, देखिए इटिनरी जो आपका होता है ये आपका एक जर्नी यानी कि यात्रा प्लान होता है, यानी कि जो आपका यात्रा कार्यक्रम आप समझ सकते हैं, अ प्लान ऑफ अ जर्नी इंक्लूडिंग द रूट एंड द प्लेस यू विल वेट, यानी कि ऐसी आप कोई यात्रा कार्यक्रम बनाते हैं कि आपको कहाँ कहाँ जाना है और कब कब जाना है, किस रूट से जाना है, तो वो आपका यहाँ पर होता है इटिनरी जो आपका पूछा गया था।
नेक्स्ट एक वर्ड पूछा गया था नॉट फिट टू ईट, यानी कि जो खाने योग्य ना हो उसको क्या बोलते हैं, तो आपको बोलते हैं इनएडिबल बोला जाता है। देखिए एडिबल आपका होता है, एडिबल जो होता है वो खाने योग्य होता है, इनएडिबल लग गया तो आपका जो खाने योग्य ना हो, तो ये आपका पूछा गया था। नेक्स्ट स्पेलिंग एरर में जाएंगे तो एक आपका वैक्यूम का पूछा गया था। देखिए वैक्यूम आपका जो होता है वैक्यूम का पूछ लिया गया। एक आपका परमिसिबल या आपका ट्रांसमिसिबल का, ये आपके पूछे गए थे स्पेलिंग एरर के अंतर्गत। नेक्स्ट आगे देखेंगे क्वेश्चन। नेक्स्ट एक पूछा गया था आपका, नेक्स्ट एक आपका परसीव का पूछा गया था। नेक्स्ट एक जो आपका था रिकमेंडेशन का पूछा गया, एक प्रिविलेज का पूछा गया। तो देखिए एरर से भी क्वेश्चन 1 से 2 जो है हर शिफ्ट में देखने को मिल जाते हैं। पैसेज की अगर बात करें आपका क्या था, तो पैसेज में आपका एक तो वेजिटेबल एंड फ्रूट्स पर पैसेज आया हुआ था जो कि सेकेंड शिफ्ट में आया हुआ था, यानी कि आसान सा पैसेज था, वेजिटेबल और फ्रूट पर दिया हुआ था। एक क्लोज टेस्ट जो फर्स्ट शिफ्ट में आया हुआ था वो कुछ इस तरह से था कि ब्रेकफास्ट कर रहे थे हस्बैंड एंड वाइफ एंड दे रियलाइज द वाइफ इज अपसेट वगैरह, ऐसा कुछ स्टोरी टाइप का था। देखिए लैंग्वेज ही आसान थी तो समझ में आया। थर्ड शिफ्ट में नहीं पता किस तरह का क्लोज टेस्ट देखने को मिला हुआ था, जिनका एग्जाम था वो बताएंगे। और हाँ देखिए कंडीशनल सेंटेंस से भी क्वेश्चन पूछा गया आपका सेकंड शिफ्ट में। कंडीशनल सेंटेंस आपका फर्स्ट टाइप का आया हुआ था कि पहला जो होता है आपका जब प्रेजेंट में बनता है टेंस, तो दूसरा आपका बनता है जाकर के फ्यूचर में। और वहीं अगर बात करें पहला अगर आपका बन गया मान लीजिए आपका पास्ट में बना दिया गया, तो दूसरा वाला आपका वुड के साथ बनता है। और अगर पहला हैड के साथ बना दिया गया तो जो आपका दूसरा सेंटेंस होता है वो वुड हैव के साथ में बनता है। तो ये आपका 3 टाइप के कंडीशनल सेंटेंस होते हैं। फर्स्ट टाइप का आपका पूछा गया था। तो ये था आपका एनालिसिस ऑलमोस्ट यहाँ पर आपका 13 सितंबर का तीनों शिफ्टों का मिलाकर के। तो जिन लोगों ने वीडियो को लाइक शेयर ना किया तो वो लोग लाइक शेयर कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। साथ ही साथ इन क्वेश्चंस का जो पीडीएफ वगैरह है आपको टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों पर दे दिया जाएगा, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिए गए। देन मस्ट ज्वाइन देम।